स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्ट और वेक्टर, ठीक है। दो टाइप का यहाँ पे आपका प्रोडक्ट होता है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। बेसिकली ये वेक्टर क्वांटिटी को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे उसके बारे में तरीका है। इसका एप्लीकेशन पार्ट देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। डॉट प्रोडक्ट को दुनिया वाला कभी कभी स्केलर प्रोडक्ट भी कहता है। स्केलर प्रोडक्ट क्यों? क्योंकि इसका जो आउटपुट है, आउटपुट स्केलर होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आउटपुट वेक्टर होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। रिप्रेजेंटेशन ए डॉट बी, डॉट है इसलिए डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इट्स आउटपुट ऑलवेज स्केलर होता है। इसका डिफिनेशन देखिए, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। कॉस थीटा यहाँ पे एंगल बिटवीन ए एंड बी है। फॉर एग्जाम्पल ये एक वेक्टर है 5 न्यूटन का, ये 4 न्यूटन का, एंगल है 30 न्यूटन, तो 30 डिग्री। तो हम लोग का ए डॉट बी क्या होगा? यदि इसको ए मानता हूँ, इसको बी मानता हूँ, तो यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 गुना, ये नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है, नॉर्मल अलजेब्राइक मल्टीप्लीकेशन है। अब यहाँ पे बी का मैग्नीट्यूड 5 है, गुना कॉस, दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री, ये 30 डिग्री हो गया। 4 गुना 5 गुना कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो ये 2 दूना 4 हो गया और 2 पंचे 10, 10√3। ये आ गया आपके पास आंसर। ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट कंपोनेंट के फॉर्म में। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया नहीं था, तो अभी मैं आपको यहीं पे बताना चालू कर देता हूँ। इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट आप वीडियो को पॉज करके ले लिए होंगे, ठीक है दोस्त। देखिए एक चीज ऊपर की ओर देखता हूँ, पहले है कि नहीं। नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यही बता देता हूँ आपको। इधर की ओर देखिए, यहाँ पे, ठीक है। कंपोनेंट फॉर्म, इसमें एक बात आपको याद रखना है, जब हम लोग 2D में बात करते हैं तो वहां पे मैक्सिमम कितने पॉइंट होते हैं? एक्स वाई। जब 3D की बात करते हैं, ये मैंने कल आपको समझाया था, जब 3D की बात करते हैं तो कितने पॉइंट होते हैं वहां पे? एक्स कोमा वाई कोमा जेड। तो पॉइंट से वेक्टर जाने का तरीका मैंने आपको बताया था 2D में, याद कीजिए, बताया था 2i + 3j। इसका मतलब 2 क्या है? x का वैल्यू है, और 3 क्या है? आपका y का वैल्यू है, ठीक है। तो ये पॉइंट है बेसिकली, यहाँ से हम लोग वेक्टर के टर्म में चले गए। सिमिलरली यदि 3D में कोई पॉइंट है 2,3,4, तो हम फर्स्ट वाले को x बोलेंगे, सेकंड वाले को y बोलेंगे, एंड थर्ड वाले को z बोलेंगे, तब तक जब तक क्वेश्चन में कोई मेंशन ना हो स्पेशल की सेकंड कोऑर्डिनेट किसका है, z का y का। यदि कुछ नहीं बोल रहा है तो हम यूनिवर्सली ये मान के चलते हैं कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट x का होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट y का होता है, एंड थर्ड कोऑर्डिनेट z का होता है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो यदि पॉइंट से मुझे वेक्टर में जाना पड़ेगा तो x का डायरेक्शन देने के लिए हम लोग x पॉइंट को, यानी x कोऑर्डिनेट को i से मल्टीप्लाई करते हैं। y डायरेक्शन जाने के लिए y कोऑर्डिनेट को, यानी 3 को हम लोग j से मल्टीप्लाई करेंगे, और z डायरेक्शन में जाने के लिए z वाले पॉइंट को हम लोग k से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये सभी के सभी कैसा है? यूनिट वेक्टर हैं, और ये केवल डायरेक्शन देने का काम करते हैं। तो अब 3 पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यदि मैं बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा? 2i 3j 4k, ठीक है, और सबके बीच में प्लस प्लस। तो ये हो गया कंपोनेंट फॉर्म ऑफ या पॉइंट फॉर्म ऑफ इसका वेक्टर का। कहाँ पे? 3D में, और 2D में तो आप ऑलरेडी जानते ही हो। ये बात समझ में आ गया आपको? यदि स्क्रीनशॉट, हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ चले, यदि क्वेश्चन में कहाँ चला गया,
वेक्टर का क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा शब्दों को। यदि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड देकर आपसे डॉट प्रोडक्ट करवा रहा है तब ये फॉर्मूला अपनाएंगे। यदि हम लोग का वेक्टर का मैग्नीट्यूड ना देकर उसको पॉइंट फॉर्म में दिया है इस तरह से, ठीक है, या कंपोनेंट फॉर्म भी बोलते हैं इसको, तो हम लोग इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पे अभी मैं बताने वाला हूँ। चलो जी, ए का मैग्नीट्यूड कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है या वेक्टर फॉर्मेट, A1 I प्लस में A2 J प्लस में A3 K। बी वेक्टर का पॉइंट फॉर्म देखिए यहाँ पे, B1 I प्लस में B2 J प्लस में B3 K। ठीक है, तो सिंपल तरीका क्या है, हम लोग I को I से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस B J को J से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस K को K वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सीधी बात समझ में आ गया। I को I से गुना करेंगे तो 1 होता है, इसीलिए यहाँ पे 1 मेंशन नहीं है। J को J से गुना करेंगे तो 1 होता है, इसीलिए 1 मेंशन नहीं है। K को K से गुना करेंगे तो 1 मेंशन होता है, इसीलिए 1 लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे बकायदा मैंने लिख के रखा है आपके लिए। ठीक है, ये याद हो गया आपको। I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, J को J से मल्टीप्लाई करेंगे, K को K कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, उदाहरण यहीं पे ले रहा हूं मैं, एग्जाम्पल। जैसे कि ये पहला वेक्टर ए है, 3i प्लस में 2j प्लस में 3k, ये लिखा हुआ है। बी वेक्टर है -4i प्लस में 5j प्लस में 8k। इन दोनों का मुझे a डॉट बी निकालना है, लेकिन हमारे पास दोनों के बीच का एंगल नहीं मालूम है, तो हम अब क्या करेंगे, कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम कंपोनेंट के फॉर्म तरीके से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। आई को आई का कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौका 12, ये -12 हो गया, माइनस भी तो है, प्लस जे का कोफिशिएंट को जे के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पंचे 10 हो गया, प्लस के का कोफिशिएंट को के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 तिया 24। सबको जोड़ देंगे तो ये इन दोनों से माइनस कर दो और ये 24, 24 और -2 22। ये ए क्रॉस बी का मान कितना आ गया, 22 आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 1 होता है, सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा। और यदि डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, यदि अदर डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी आई को यदि हम लोग जे या के, ये अदर डायरेक्शन हो गया ना, 90 डिग्री वाला डायरेक्शन है, तो तब हम लोग का ये मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अनदर टू अनदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, 0 होगा। ये आपको याद रखना है। क्यों होता है 0, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, cos 90 0 होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ये ज्यादा इस्तेमाल होगा एक दो जगह, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज में बात करेंगे, तभी भी आपको याद होगा। अभी भी कोई बदलाव नहीं होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डॉट प्रोडक्ट में वैसा ही होता है जैसे आपने याद किया है बचपन से। ठीक है, लेकिन जहाँ पे जो मल्टीप्लाई होता है वहां पे डॉट आ जाता है। जब डॉट आएगा इसका मतलब समझ लो ए बी कॉस थीटा लगने वाला है। जहां जहां डॉट है, यहाँ डॉट है तो ए सी कॉस थीटा आएगा, यहाँ डॉट है तो यहाँ भी ए बी कॉस थीटा, यहाँ डॉट यहाँ डॉट यहाँ डॉट। बिल्कुल वही फॉर्मूला है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए डॉट बी डॉट सी डॉट ई। जब जहाँ पे आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करते थे वहां पे आप क्या करोगे, डॉट लगाओगे। ये फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, याद रहे तो भी ठीक, नहीं याद रहे तब भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब मान लिया यूज व्हेन वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। यदि हम लोग का एंगल पता करना होगा तब भी हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे, ए डॉट बी
बराबर क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। कॉस थीटा पता करना है तो इसको राइट साइड भेज देंगे तो ये मिल जाएगा। तो क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा, आगे करेंगे अभी। और एच रिमार्क्स है कुछ, यदि थीटा 90 डिग्री हो जाता है तो मेरा डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। जो जीरो होता है, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह 90 डिग्री और कॉस 90 जीरो होता है, यदि ये जीरो तो सबको जीरो कर देगा। इसीलिए थीटा यदि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री पे बेसिकली होता क्या चीज है, दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। तो 90 डिग्री के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है, यदि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट क्या होता है, जीरो होता है। इसका दूसरा भी आपको याद रखना है, यदि दो वेक्टर का डॉट जीरो हो रहा है तो इसका मतलब हम समझ जाएंगे वो वेक्टर कितने डिग्री पर होगा, 90 डिग्री पर। ठीक है। अच्छा, दूसरा केस क्या है, यदि ए डॉट बी जीरो है तो कितने चांसेस हो सकते हैं आपके पास, ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा जीरो हो जाए उसके लिए एक चांस था, थीटा बराबर क्या हो जाए 90 डिग्री। या तो बी जीरो हो जाए तब भी मेरा ये पूरा का पूरा ये क्या हो जाएगा, ए जीरो हो जाएगा, ए डॉट बी ये वाला। या ए जीरो हो जाए तब भी जीरो हो जाएगा। थीटा की जगह 90 डिग्री के बजाय और एक वैल्यू है 270 डिग्री, यहाँ पे भी जीरो होता है बट इतना दूर नहीं जाएंगे हम लोग। ठीक है, यहीं पे रख दिए हम। ठीक है, तो तीन प्रोबेबिलिटी आपके पास बनता है, तीन प्रोबेबिलिटी बनता है यदि कोई वेक्टर का डॉट जीरो है तो। या तो एक क्वांटिटी जीरो हो सकता है, दूसरा क्वांटिटी जीरो हो सकता है, या दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा। ठीक है, ए डॉट बी डॉट ए ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन फाइंड ए डॉट बी मतलब व्हेन, अपने को क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट पता करना, डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। यदि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत सब है, इसके लिए अपने को स्पेस चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वेक्टर का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट दिया हुआ है, एंगल भी 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन के लिए ए डॉट बी निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी कॉस थीटा होता है, और ए का मान देखिए कितना दिया हुआ है 2, बी का मान कितना दिया हुआ है 6, और कॉस 30 डिग्री, तो 2 इंटू 6 इंटू कॉस 30 √3/2 होता है कॉस थीटा का मान। तो ये 2 तिया 6 हो गया, 3 6 तिया 18 हो गया, 18 √3 हो गया। ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए ए का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड 6 √2 दिया हुआ है। कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है भाई, 1/2 होता है। तो ये 2 से 3 बार में कट गया तो 5 तिया 15 √2, ये आंसर हो गया आपका। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। चलिए, अब हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि मेरे पास ज्यादा स्पेस बचेगा। हाँ चलो ये रहा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, हम लोग कैसे निकालते हैं, कंपोनेंट के फॉर्म में है ए डॉट बी। हम लोग आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे कोफिशिएंट का, तो यहाँ पे कोफिशिएंट आई का 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 गुना 3 3 हो गया, प्लस जे का कोफिशिएंट को जे से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 गुना -4, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, और 4 दूना 8, तो प्लस का 8 हो गया। ठीक है, तो प्लस के का कोफिशिएंट 1 है लेकिन प्लस में, यहाँ के का कोफिशिएंट -2 है, तो +1 इंटू -2 -2 होता है। अब सबको जोड़ देंगे, प्लस का 8 और -2, प्लस का 6 और 3 9, ये 9 आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये क्या आ गया, ए डॉट बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4,
तो क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। देखिए आई का कोफिशियंट 1 है, आई का कोफिशियंट -2 है। 1 इंटू -2 प्लस में जे का कोफिशियंट 2 है। जे का कोफिशियंट यहाँ नहीं है, इसका मतलब 0 रहा होगा। जिसका कोफिशियंट नहीं है, इधर जे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब जे का कोफिशियंट क्या रहा होगा, 0 रहा होगा, तभी तो जे उड़ गया। तो आप क्या करेंगे, जीरो को जे से, इस जीरो को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 मिलेगा, प्लस 3 को 4, के का कोफिशियंट है तो 12, तो ये टोटल आपका 10 आंसर आ गया। ये वाला कंसेप्ट समझ में आया आपको? ठीक है। तो 5वां नंबर क्वेश्चन, ए डॉट बी निकालना है अपने को। तो आई का कोफिशियंट 3 गुना 1 3 आ गया, प्लस जे का कोफिशियंट यहाँ अगेन नहीं है, मतलब जे क्या रहा होगा, कोफिशियंट 0 रहा होगा, तो -1 गुना 0, ये तो 0 हो गया। 5 गुना -2 -10 हो गया, तो इसका आंसर टोटल कितना आ जाएगा, -7। ये आंसर आ गया आपका। डॉट प्रोडक्ट निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्ट है प्रोजेक्शन। हालांकि ये उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होगा, मैथ में इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। ये प्रोजेक्शन, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। आप यदि 11th में रहते तो मैं प्रोजेक्शन आपको बताता। ये मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स का टॉपिक है, ठीक है। तो मैथ्स में इसको देखेंगे, इसको स्किप करते हैं। अब आते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पे। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्रॉस से। इट्स आउटपुट इज वेक्टर क्वांटिटी डिफिनेशन, वहां पे cos थीटा था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बी साइन थीटा। क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसका आउटपुट क्रॉस है, ओ सॉरी वेक्टर है, इसीलिए जो आउटपुट क्वांटिटी मिलेगा उसका डायरेक्शन को भी डिफाइन करना पड़ेगा। वो डायरेक्शन कैसे होता है, ध्यान से देखिए। दो क्वांटिटी है, पिछला वीडियो में बताया था, जब मेरे पास दो क्वांटिटी रहेगा तो वो दोनों कहाँ पे लाई करेगा, 2D में। तीन क्वांटिटी होगा तो मे भी हो सकता है वो किस में लाई करे, 3D में। लेकिन जब दो क्वांटिटी हो तो 100% दावा दे सकते हैं कि वो किस में लाई करेगा, 2D में। अब आपको इमेजिन करना है कि ये ए और बी कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, ये देखिए, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। 2D में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, तो ये रहा, ठीक है, ए क्रॉस बी, इस तरह से। अब जो आउटपुट मिला, जो भी आउटपुट मिलेगा, ये है आउटपुट इसका, ये वाला। तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो किधर होगा, वो बताना है अपने को। इसका जो डायरेक्शन होगा वो ए और बी जिस भी प्लेन में है, जिस भी प्लेन में है उस प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक ऊपर की ओर, यदि ये मेरा एक्स और ये वाला प्लेन बन रहा है ना, देखो ये कॉपी का पन्ना बन रहा है ना, ये देखो, ठीक है, ये प्लेन बोलते हैं इसको। 2D के बना डायग्राम को, 2D से बना डायग्राम को प्लेन बोलते हैं, ये देखो प्लेन। तो इस प्लेन पर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर होगा जो आउटपुट मिला वो। ये आपका मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए याद रखिएगा। जहां ए और बी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। अब परपेंडिकुलर ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों हो सकता है परपेंडिकुलर, ये डिपेंड करता है कि ये दोनों कैसा क्वांटिटी है, वो आने वाला टाइम पे हम लोग देखेंगे। बस अभी आपको इस बात पर ध्यान रखना है कि ए और बी जिस भी प्लेन में है उस प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, और साथ में दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वेक्टर ही उस प्लेन पे है, और प्लेन पे यदि आउटपुट मेरा परपेंडिकुलर है तो उन दोनों वेक्टर पे तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होगा ही। तो यहाँ देखिए एन क्या है, बेसिकली ये एन है आपका यूनिट वेक्टर। सवाल पूछेगा आपसे डॉट प्रोडक्ट में जो ये एन कैप होता है वो क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। ये केवल डायरेक्शन देने का काम करता है। मैग्नीट्यूड तो यहाँ से हमें मिल ही जाएगा, और ये डायरेक्शन किधर दे रहा है,
प्लेन के परपेंडिकुलर या दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। एन कैप यानी यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, वही बात लिखा हुआ है। आउटपुट वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ये मैंने बता दिया आपको। ये एक फॉर्मूला है यहाँ पे। यदि कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो हम लोग ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आई जे के, देन पहला वेक्टर जो फर्स्ट में लिखा हुआ उसी को लिखेंगे, सेकंड वाला को नहीं लिखेंगे, फर्स्ट वाले को ही लिखेंगे। फर्स्ट का आई के नीचे आई का कोफिशिएंट, जे के नीचे जे का कोफिशिएंट, के का नीचे के का कोफिशिएंट। जैसे आई का कोफिशिएंट फर्स्ट वाला का A1, जे का कोफिशिएंट A2, के का कोफिशिएंट A3। उसी तरह सेकंड में बी लिखना है आपको। आई का कोफिशिएंट यहाँ B1 है, यहाँ पे जे का कोफिशिएंट B2 है, के का कोफिशिएंट B3 है। ये फॉर्मूला है। अब ये है क्या, मैट्रिक्स, सॉरी डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आपको आता ही है, नहीं आता है तभी हम लोग देखेंगे। ऑर्थोगोनल क्रॉस प्रोडक्ट यदि सेम डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्थोगोनल किसको बोलते हैं वो भी बता देता हूँ। जो परपेंडिकुलर एक दूसरे का होता है उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं, और परपेंडिकुलर एक्सिस को ही ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ऐसे समझ लो आप, या एक्सिस को ही हम लोग ऑर्थोगोनल बोलते हैं। चलो छोटा और भी कर दिया, जैसे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, तो ये एक दूसरे का क्या है भाई, परपेंडिकुलर है सबको, तो ये सारे एक्सिस एक दूसरे का ऑर्थोगोनल कहलाएगा। तो ये आप ऑर्थोगोनल को सेम डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो होगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का है एक्सिस, यानी आई को आई से क्रॉस करेंगे तो आई का यूनिट वेक्टर है तो 1, फिर दूसरा I1 साइन, क्योंकि आई को आई से मल्टीप्लाई करे तो दोनों एक ही जगह लाई कर रहे थे, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, और साइन 90 डिग्री, साइन 0 डिग्री बराबर कितना होता है, 0 होता है, इसीलिए 0 हो गया। ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज दिया हुआ है जो एक बार देख लेंगे, नजर मार लेंगे। ये सर दर्द वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें ज्यादा ऑब्जेक्टिव, ज्यादा आपका थियोरिटिकल पार्ट नहीं लेकर आ रहा हूँ, थियोरिटिकल पार्ट बोल रहा हूँ, ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं लाया हूँ इसलिए, बट फिर भी अच्छे से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम ए बी बराबर बी डॉट ए लिख सकते थे, यहाँ हम नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन मैटर करता है। ऐसे यदि लिख देंगे तो बी यहाँ पहले आ जाएगा, बी पहले आ जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है। यदि हमें इन दोनों को आगे पीछे करना है तो एक माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, क्योंकि यदि वेक्टर का डायरेक्शन आउटपुट ऊपर की ओर है, इन दोनों को यदि बदल देंगे तो वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की ओर चला जाता है, प्रैक्टिकली ऐसा प्रूव्ड है। इसीलिए नीचे की ओर दिखाने के लिए हम लोग यहाँ माइनस देते हैं, बदलेंगे इन दोनों को तो माइनस आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यही है, कौन सा, यही सा, यही वाला, ये वाला यहाँ पे भी जो है। ठीक है। दोनों को आगे पीछे करेंगे तो एक बाहर में माइनस आएगा, ये बात याद हो गया आपको। आगे चलते हैं। अच्छा, और भी क्वेश्चन नहीं है क्या? और भी क्वेश्चन नहीं है? इतना ही वेक्टर खत्म कर दिया हूँ क्या? कोई बात नहीं, यहाँ तो क्वेश्चन भरा पड़ा है। हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग मूव करेंगे आगे। ठीक है। रिवीजन बेसिकली हो गया, क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले डॉट प्रोडक्ट का एक दो क्वेश्चन तो देख लेते हैं। डॉट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट क्वेश्चन। सबसे पहले ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 5, बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 6, दोनों के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन देम यानी थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है।
तो अपने को A क्रॉस B पता करना है। कैसे निकालेंगे? A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड, साइन 60 डिग्री, एन कैप जरूर लगाइएगा, ठीक है। A का मैग्नीट्यूड कितना है? 5, 6, ये नॉर्मल, अब ये अलजेब्राइक गुना है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ये 3 टाइम में कट गया, 5 या 15 √3 एन कैप, ये हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कंपोनेंट के फॉर्म में कर लेते हैं। 2i, ये ए वेक्टर है, 3j प्लस में 4k, बी वेक्टर है, 2 + 3, ये तो सेम हो जाएगा, इसको 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ, प्लस में 5 है। यहाँ पे क्या होगा? A क्रॉस B, सबसे पहले लिखेंगे i, j, k, फिर i का कोफिशिएंट, मतलब डायरेक्ट लिख देना है, 2 3 4, 2 3 4, फिर क्या लिखना है सेकंड वाले का? 3 4 5, 3 4 5, ये क्या है आपका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आप जानते होंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? आई कैसे सॉल्व करते हैं भाई? इस रो को जब लेते हैं, फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ये है फर्स्ट रो, जब फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं आई से, तो ये पूरा कॉलम छुपा लो, पूरा रो ये छुपा लो, ये वाला, और ये कॉलम भी छुपा लो। जो बच गया वो कौन बचा? ये दोनों, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करो, ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर, इस तरह से, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, 3 × 5 = 15, बीच में माइनस आएगा, दूसरे को जब लाएंगे तो 4 × 4 = 16, ये 16 हो गया। आई से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, ये चलो कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेंगे, जे 3 4 3 4 5, ठीक है। आई जब हो गया, जब जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ये तरीका होता है, ठीक है। अब अभी हम लोग रिवीजन में जब इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और भी आएगा। जब जे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जे जिस रो में है उसको छुपा लो, और जिस कॉलम में है उसको भी छुपा लो, इसको छुपा लो, आप छुपा लिया आपने। अब क्या मिला आपको? 3 ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 10, फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए माइनस देके, तो 4 × 3 = 12 हो गया। अब प्लस से स्टार्ट किया, माइनस, फिर अब प्लस आएगा। अभी क्या करोगे? के को छुपा लोगे जिस रो में है और जिस कॉलम में है, तो बचेगा कौन? ये ये बचेगा, ये दोनों बचेगा, ठीक है। तो 2 चौका, यहाँ के से मल्टीप्लाई, 2 चौका 8, और 3 × 3 = 9, माइनस का 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ देखिएगा माइनस का 1, आई ही बचेगा केवल, यहाँ माइनस का 2j, यहाँ माइनस का 3k, ठीक है। ये आपका क्या आ गया? ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी आ गया। कोई पूछेगा इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ ए क्रॉस बी का, तो हम लोग मैग्नीट्यूड निकालने के लिए जानते हैं रूट अंडर आई का कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, प्लस में -2 का स्क्वायर, प्लस में -3 का स्क्वायर। अब 2D में क्या करते थे? 2D में करते थे, जैसे 3i कैप प्लस में 4j है, तो इसका मैग्नीट्यूड आपको पता करना है। कैसे करते थे? रूट अंडर इसका 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, यही तो करते थे, याद है ना। इसमें बेसिकली ये कर दिए, एक स्टेप आगे बता दिया आपको। यहाँ कितना हो गया? 1 का स्क्वायर 1, 2 का -2 का स्क्वायर 4, -3 का स्क्वायर 9, ये हो गया 9 1 10 4 14, √14, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है इसका।
चलो फिर आज की लेक्चर का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, बाय बाय। हाँ, उससे पहले ये पीडीएफ मैं फर्स्ट वीडियो में नहीं दूंगा आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत कुछ मैंने लिखा है, इसीलिए ये पीडीएफ मैं आपको सबसे लास्ट में दूंगा। अभी क्या है ना, इधर देखो, इधर अभी रिवीजन क्लास चलेगा ना, रिवीजन, यहाँ से हम लोग का रिवीजन क्लास है। अगेन बेसिक फिजिक्स, स्केलर एंड वेक्टर, यहाँ से हम लोग का कल रिवीजन चलेगा। रिवीजन में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन है और दिखाता हूँ आपको। देखो ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, देख रहे हो आप? ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। मतलब रिवीजन में पूरा भर भर के क्वेश्चन मिलेगा अभी आपको। देखो मल्टीप्लीकेशन और वेक्टर, देखो यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, और कुछ कुछ कंसेप्ट है, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। यहाँ पे भी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है पूरा रिवीजन में। अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। रेजुलेशन और वेक्टर, ये भी मैंने आपको बताया था कैसे रेजुलेशन करते हैं, जिसके साथ एंगल है उसके साथ, और इसके बाद हम लोग को खत्म हो जाएंगे। तो वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।